तो हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 2 ऑफ ब्लेड ऑफ डॉन। उससे पहले अगर आपने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके देख सकते हो, जाओ और देखो। तो यहाँ पर एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है एक बहुत बड़े जंग के मैदान में, जहाँ पर हमें एक एनिमे कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड एंसेस्टर होता है। लॉर्ड एंसेस्टर अपनी तलवार के साथ थोड़ा सा आगे चलते ही है कि तभी पूरा सीन चेंज हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं वहां पर जहाँ पर वो डंजन से बाहर निकले थे। यहाँ पर लॉर्ड सूरज की तरफ देखते रहते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते कि क्या ये जो सूरज है ये इस टाइम से बड़ा ही है, जिस पर हैदी जवाब देती है कि अभी जो है बहुत सारे राक्षस यहाँ आ चुके हैं जिसके कारण ये सूरज का साइज बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन वो जैसे ही चले जाएंगे सूरज अपने स्मॉलर साइज में वापस लौट जाएगा। जब से राक्षस यहाँ आए हैं तब से सूरज इतना ही बड़ा है। तभी रेबेका चिल्लाती है वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो भी कैसल का साम्राज्य था वो पूरा तबाह हो चुका था, मॉन्स्टर्स ने पूरा उसको तबाह कर चुका था। रेबेका अपनी आंट से पूछती है कि जो सिटाडेल है कैसल का, क्या वो दोबारा से बनाया जा सकता है। जैसे हैदी बोलती है क्या पता। यहाँ पे लॉर्ड एंसेस्टर बोलते ही वैसा ही सीन है जैसा 700 साल पहले था। अब वेब सीरीज के इस प्लॉट में हमें पता चलता है कि कैसे 700 साल पहले भी कैसल का पूरा साम्राज्य तबाह हो चुका था। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक सीन बताया गया था जहां पर एक बहुत बड़ा जंग का मैदान था, जहां पर लाशें बिछी हुई थी। वो भी एक सेम सीन था 700 साल पहले का। यहाँ पर बायरन बोलता है कि जो इतिहास है वो अपने आप को दोबारा से दोहराता है, हम अपने साम्राज्य को अब नहीं बचा सकते। पर लॉर्ड एंसेस्टर उन सबको हौसला दिलाते हैं कि जो चीज पहले से जैसी थी वो वैसी ही ठीक हो जाएगी जल्दी। अब हमें एक ड्रैगन आते हुए दिखाई देता है। ड्रैगन को आते हुए देख सब डर जाते हैं, पर ड्रैगन उन्हें कुछ नहीं करता, लेकिन वो केवल कैसल की तरफ चले जाता है। इनको कैसल की तरफ जाते हुए देख रेबेका बोलते ही वो सारे मॉन्स्टर्स को वहां से भगा देगा और हमें बचा लेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ड्रैगन है वो पूरे कैसल को बर्बाद कर देता है और रेबेका इससे बहुत निराश हो जाती है। इसे देखकर लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं अब हमें दूसरे किलों की तरफ बढ़ना होगा, दूसरे किलों में जाना होगा। अब यहाँ पर लॉर्ड एंसेस्टर को लगता है कि उनके पास हाउस ऑफ कैसल के अलावा भी बहुत सारे हाउसेस है और वो दूसरे हाउसेस में जा सकते हैं। तभी बायरन उन्हें बताता है कि उनके पास केवल एक ही साम्राज्य बचा हुआ था, एक ही हाउस बचा हुआ था जो कि था हाउस ऑफ कैसल, और वो भी बर्बाद हो चुका था। लॉर्ड एंसेस्टर बायरन से पूछता है क्या हमारे पास कोई लैंड नहीं है रेंट पे। रिप्लाई में बायरन बोलता है कि हमारे पास कोई रेंट पे तो नहीं है, लेकिन हमने किसी से रेंट पे ले रखा है, वो था डंजन। हमने डंजन को रेंट पे ले रखा है और हम उसके कॉन्ट्रैक्ट को बार बार रिन्यू करवाते हैं। ये सुनकर लॉर्ड एंसेस्टर बहुत हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम वेब सीरीज में एक सड़क पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक कार्ट चलती रहती है। उस कार्ट में एक नया एनिमे कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है। वो एनिमे कैरेक्टर बोलता है कि ये जो लोग हैं सड़क पे इनसे कितनी बदबू आ रही है और ये कितने गंदे हो रखे हैं। वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि ये जो लोग हैं कैसल के, इनको मेरे रास्ते से हटाओ, और उनका ड्राइवर उनको रास्ते से हटा देता है। उसके बाद जो वो कार्ट है वो टाउन ऑफ तंजान की तरफ चले जाती है। फिर हम एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लॉर्ड एंसेस्टर, रेबेका, हैदी ये सारे जाते रहते हैं। लॉर्ड एंसेस्टर एक मैप पढ़ रहे होते हैं जिसमें टाउन ऑफ तंजान लिखा रहता है। हैदी उन्हें बताती है कि जैसे ही मॉन्स्टर्स यहाँ आए वैसे ही फिलिप सारे रेजिडेंट्स को लेकर यहाँ से भाग गया। फिर वो थोड़ी देर वहां पर ही रेस्ट करते। फिर वहां पर हैदी जो है अपनी इस छड़ी को एक रिंग के अंदर स्टोर कर लेती है, जिस पर लॉर्ड एंसेस्टर ऑब्जेक्शन करते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या है। फिर हैदी उन्हें बताती है कि एक टाइप की स्टोरेज रिंग है जिसमें आप कोई भी चीज को स्टोर कर सकते हो। हर एक नोबल पर्सन के पास एक ना एक स्टोरेज रिंग होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कितना बड़ा वो नोबल पर्सन है। फिर वो बोलते हैं कि आपकी जो स्टोरेज रिंग है वो मेरे से अच्छी होगी क्योंकि आप मेरे से ज्यादा ताकतवर और अच्छे हो। जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर अपनी ही तलवार को स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद लॉर्ड एंसेस्टर एक पेड़ के सामने जाते हैं और उस पेड़ को स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। जिसके बाद हैदी बोलती है कि हर एक चीज की लिमिट होती है, इस स्टोरेज रिंग की भी एक लिमिट है जिसके ऊपर की चीज आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। लॉर्ड एंसेस्टर हैदी की बात को नहीं समझते कि तभी हैदी रेबेका को बोलती है कि आग जलाओ। रेबेका जैसी आग जलाती है, हैदी रेबेका को बोलती है कि उस आग को वापस ले आओ अपनी छड़ी के अंदर। बहुत कोशिश करने के बाद भी रेबेका उस आग को वापस नहीं ला पाती। इसके बाद हैदी लॉर्ड एंसेस्टर को समझाते हैं कि भले ही रेबेका ने फायरबॉल स्पेल को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया हो, लेकिन रेबेका को अभी भी बहुत मुश्किल आता है हाई लेवल की टेक्निक को यूज करना। जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं कि क्यों ना हम मल्टी थ्रेडिंग की प्रोसेस को यूज करें। जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर पूरे पेड़ को टुकड़ों में काट देते हैं और अपनी रिंग में स्टोर कर लेते हैं। जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं कि भले ही कोई भी रिंग एक बड़े पेड़ को डायरेक्टली स्टोर ना कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये ही नहीं है कि कोई और अलग तरीका नहीं है स्टोर करने का। रेबेका अगर आग को वापस नहीं ला सकती तो इसका मतलब ये है कि रेबेका को केवल सिंपल स्पेल यूज करना ही आता है। जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर उन्हें समझाते हैं कि अगर जीपीयू काफी नहीं है
तो उसको ऑप्टिमाइज कर दो, उसको और बेहतर बना दो। रेबेका को अगर फायरबॉल स्पेल यूज करना नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि रेबेका की जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम है। जीपीयू यहाँ पर हमारे ब्रेन की तरह वर्क करता है। रेबेका के जो फायरबॉल स्पेल होते हैं बहुत छोटे होते हैं और बहुत स्लो होते हैं। क्यों ना रेबेका उन फायरबॉल्स को थ्रेड्स में डिवाइड कर दे। यहाँ पर थ्रेड्स का मतलब है पीसेस, पीसेस में डिवाइड करना। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर रेबेका को इस चीज को ट्राई करने के लिए बोलते हैं और ये चीज काम भी कर जाती है, लेकिन लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण लॉर्ड एंसेस्टर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक परी लॉर्ड एंसेस्टर को एक डील करने के लिए बोलती है और गलती से लॉर्ड एंसेस्टर उस डील को कर भी। जैसी वो डील होती है वो परी गायब हो जाती है। बाद में लॉर्ड एंसेस्टर को पता चलता है कि लॉर्ड एंसेस्टर उस टाइम शैडो ऑफ रियल्म नाम की दुनिया में गए थे। इसके बाद हम डायरेक्टली टाउन ऑफ तंजान में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम एक महल में पहुंच जाते हैं और उस महल में एक कार्ट रुकती है। ये कार्ट वही कार्ट होती है जो कि उस टाइम सड़क में चल रही होती है और इसमें से वही नया एनिमे कैरेक्टर निकलता है बाहर। वहां पर लोग काम कर रहे होते हैं और उनका जो ड्राइवर है वो उस एनिमे कैरेक्टर को बताता है कि ये कैसल के लोग हैं और ये यहाँ पर आधे दिन के लिए काम करते हैं और इनकी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है। वो एनिमे कैरेक्टर ड्राइवर से बोलता है कि ये हाउस ऑफ कैसल के लोग हैं। वो एनिमे कैरेक्टर अपने ड्राइवर से बोलता है कि इनकी जो जॉब है वो सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक कर दो और बिना किसी छुट्टी के एक हफ्ते। जिस बात पे उनका ड्राइवर बोलता है कि अगर इनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी तो ये रेस्ट नहीं कर पाएंगे। जिस पर वो एनिमे कैरेक्टर बोलता है ठीक है, इनको एक दिन की छुट्टी दे देना बस। जिसके बाद वो एनिमे कैरेक्टर एक कमरे के अंदर जाता है और वहां पर उसे पता चलता है कि जो रेबेका है वो आ चुकी है। अब इस सीन में हमें पता चलता है वो जो नया एनिमे कैरेक्टर था उसका नाम था एंड्रयू और वो टाउन ऑफ तंजान का लॉर्ड था। वो रेबेका और उनके साथियों को वार्म वेलकम करता है और उन्हें बैठने के लिए बोलता है। जिसके बाद लॉर्ड बोलता है कि तुम यहाँ पक्का अपने लोगों के लिए आई होगी। जिसके बाद लॉर्ड बोलता है कि तुम्हारे लोग यहाँ सेफ है, मैंने उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज कर रखी है और कोई भी यहाँ भूख या फिर चोट या फिर ठंड के कारण नहीं मरेगा। जिसके बाद रेबेका उन्हें थैंक बोलती है। अब लॉर्ड कहते हैं कि मैं और भी चीजें कर सकता था तुम्हारे लोगों के लिए, लेकिन इस साल की जो फसल है वो इतनी अच्छी हुई नहीं। जिस पर रेबेका बोलती है फिलिप जरूर बहुत सारा सोना और बहुत सारा चांदी अपने साथ लाया होगा। अब यहाँ पर जो फिलिप होता है वो लॉर्ड का बेटा होता है। अब यहाँ पे लॉर्ड बोलता है कि जो भी सोना और चांदी फिलिप लाया था वो घायलों के इलाज में लग गया। अभी भी बहुत सारी चीजों की कमी है। मैं कभी भी दूसरों का फायदा नहीं उठा, लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि लोगों को अपने शहर में रखने में कितना खर्चा होता है। जिसके बाद रेबेका बोलती है लॉर्ड एंड्रयू हमारे पास अभी कुछ पैसे नहीं है। जिसके बाद लॉर्ड एंड्रयू बोलते है तो तुम इस खर्चे को कैसे वापस लौटाओगे, और जैसे कि तुम देख सकती हो कोई छोटा, लेकिन तुम मुझे अपना राज्य दे सकती हो। उसके बाद लॉर्ड एंड्रयू रेबेका को साइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी लॉर्ड एंसेस्टर की तलवार टेबल पे आके गिरती है और लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं क्यों ना तुम मुझसे बात करो, तुम्हें कैसल का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलने वाला। जिसके बाद लॉर्ड एंड्रयू पूछते कौन हो तुम। जिस पर लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं तुम एक नोबल पर्सन हो तो तुम्हें इस तलवार के बारे में तो पता ही होगा। लॉर्ड एंड्रयू हैरान होकर बोलते हैं ब्लेड ऑफ पाथफाइंडर, ये तो नामुमकिन है, गैल्वे कैसल तो 700 साल पहले मर चुका था। जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दूंगा, या तो तुम मान लो कि ये तलवार रियल है, या तो अगर तुम नहीं मानते तो मैं तुम्हें यकीन दिलवाऊंगा कि ये जो तलवार है ये रियल है। जिसके बाद लॉर्ड एंड्रयू भरोसा कर लेते हैं कि वो तलवार जो है वो रियल है और गैल्वे कैसल अभी जिंदा है और वापस आ चुका है। लॉर्ड एंड्रयू लॉर्ड एंसेस्टर को बताते हैं कि उन्होंने उनके पूर्वजों को बहुत सारे मेडल्स दिए थे, मैंने सारे मेडल्स को अभी तक संभाल के रखा है और अच्छी कंडीशन में रखा। इस बात पे लॉर्ड एंसेस्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता। जिस पर लॉर्ड एंड्रयू उन्हें बताते हैं कि आप उन लीडर्स में से एक हो जिन्होंने गैल्वे कैसल को बनाया था। उसके बाद वो सभी महल के बाहर आ जाते हैं और लॉर्ड एंसेस्टर उनसे बोलते हैं कि हम अपने लोगों को देखते हैं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएं। जिस पर रेबेका बोलती है हमें कहाँ जाना है, तो लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं द रॉयल कैपिटल। उसी टाइम हमें एक खिड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड एंड्रयू और उसका ड्राइवर रहते हैं और उनका ड्राइवर उनसे पूछता है क्या आपको सच में लगता है कि ये गैल्वे कैसल है। जिस पर लॉर्ड एंड्रयू बोलते हैं गैल्वे कैसल एक ऐसा नाम जिसको सुन के पैसा खुद ब खुद आता है, एक ऐसा नाम जिसको सुन के नए नए साम्राज्य खड़े हो जाते हैं। अगर वो सच में गैल्वे कैसल है और हमने बिल्कुल सही डील की है तो हमारे पास बहुत ज्यादा सोना आने वाला है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप यू लव दिस वीडियो एंड अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो चैनल में जाके देख लेना और ऐसे ही नए नए एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को और मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड भी ले आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।